हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आज हम लोग क्लास करेंगे मैथ्स का। मैथ्स में हम लोग चेन मेथड के लिए कुछ फार्मूला पढ़े थे और फिर हमने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक आगे बढ़ाया जाएगा। तो आज जो है, आज वास्तव में आज का जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज से हम आपको चेन मेथड के थ्रू डिफरेंशिएशन का क्वेश्चंस बनाने के लिए बताएंगे और ये आपके लिए काफ़ी काम का चीज़ होगा, क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया पहले ही कि 44 मार्क्स का कैलकुलस होता है, जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशंस दो पार्ट हैं। तो डिफरेंशिएशन आप पढ़ रहे हो और चेन मेथड से ही आपको 12th में पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, तो ये सीखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने 18-19 फार्मूला बताया था और उसके अलावा मैंने प्रोडक्ट रूल, लेबनिज रूल, फिर एडिशन लॉ, फिर सब्ट्रैक्शन लॉ, फिर डिविजन्स लॉ, ऐसे ऐसे अलग अलग तरह का हमने आपको लॉ बताया था। तो वो सारा चीज़ आपको मुझे लगता है कि आपको याद होना चाहिए, और अगर नहीं याद है तो आप उसको याद कर लीजिए, क्योंकि बिना उसका क्वेश्चंस नहीं बनने वाला है। और फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस को बनाने के लिए सीखते हैं। बहुत आसान है। कैसे करना है वो सारे अब बारी बारी से हर एक फॉर्मूला का यूज सिखाते हैं आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। चलिए, सबसे पहला जो है, याद करो, हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि x के पावर n, और मैंने यहाँ d लगाया और अपॉन dx। इसका मतलब मैंने आपको समझाया था, मैंने बोला था x टू द पावर n अपॉन x का मतलब x के पावर n का डिफरेंशिएशन निकालना है x के रिस्पेक्ट में। यही मैंने हिंदी में बताया था कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। और फॉर्मूला मैंने बताया था कि पावर आगे करोगे और उसके बाद उसके पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करोगे, घटा दोगे। तो ये आपका सबसे पहला फॉर्मूला था। इस पर मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको, क्या वो देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल काफ़ी काम का चीज़ है, क्योंकि कैलकुलस अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो बोर्ड एग्जाम तो आप कैलकुलस के बेस पे ही पास हो जाओगे। 44 मार्क्स मायने रखता है। बाकी जो आपका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स है तो काफ़ी इजी चीज़ है, वो सब आप कर ही लोगे, इन्वर्स आप पढ़ ही लिए हो, बाकी जो आगे आने वाला है वो आएगा ही। तो चलो एग्जाम्पल में सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। मैंने पहले भी एक एग्जाम्पल बताया था, x के पावर 5, मान लो इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन निकालने का रूल्स क्या है, क्वेश्चंस को ऐसे भी लिख के आपको दिया जा सकता है, ऐसे भी। और तो इसका मतलब है कि x के पावर 5 का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना है, या फिर ऐसे ना लिख के ये भी दे सकता है x के पावर 5 y इक्वल टू x टू द पावर 5। तो आप dy बाई dx फाइंड करें, ये भी क्वेश्चंस ऐसे भी लिख सकता है। क्वेश्चन y बराबर x के पावर 5 dy बाई डी एक्स, या क्वेश्चंस y न लिख के fx बराबर x के पावर 5 लिख सकता है। तो आपको कहेगा कि आप f डैश x निकालिए, ठीक है। या y बराबर x के पावर 5 दिया तो कह रहा है कि dy बाई डी एक्स निकालिए। या और क्या कह सकता है, इसको थोड़ा यहाँ से हटाते हैं, और क्या कह सकता है देखिए, और कह सकता है कि y डैश निकालिए, या कह सकता है कि y1 निकालिए। यानी कि अगर y इक्वल टू क्वेश्चंस दिया और इसका आपको डिफरेंशिएट करना है इसको, तो आपको ये भी लिख सकता है कि आप dy बाई डी एक्स फाइंड करो, इसका मतलब ही डिफरेंशिएबिलिटी हो गया। या तो y डैश निकालो या y1 निकालो, ये सब हो गया, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चंस को y न लिख के fx भी लिखा जाता है, हम पहले ही क्लास में बताए थे। तो फिर इस समय आपको f डैश x निकालने के लिए कहेगा dy बाई डी एक्स y डैश y1 और f डैश x, ये और ये चारों का मतलब सेम है, सबका मतलब डिफरेंशिएशन ही है, ठीक है। और ये दोनों का मतलब सेम है, y मतलब क्वेश्चंस को लेट करना होता है y या तो fx, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चंस में ऐसा दिया हुआ रहे y बराबर x के पावर 5, ठीक है, तो आप dy बाई डी एक्स निकाल लो। कैसे निकालोगे वो तो हम बताएंगे, लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस में सिर्फ ऐसे लिख दे, मान लो आपको क्वेश्चंस दिखते कि x के पावर 5 और आप इसको x के रिस्पेक्ट में, हिंदी में लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करें, ठीक है। यानी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x,
यानी इस क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इस क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। तो हालांकि अगर ये दिया हुआ है तो बढ़िया बात है, ये y बराबर गिवन है या ऐसा गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप dy बाई dx निकाल लोगे या f डैश x निकाल लोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा है x के पावर 5, ठीक है, तो आप इसको कितने तरीकों से लिख सकते हो। एक तरीका ये, आप मान लो, माना कि, यानी इंग्लिश में लेट लिखोगे y बराबर x के पावर 5, यानी बनाने से पहले सबसे पहले आप क्वेश्चंस को मानोगे y बराबर x के पावर 5, या और ये ना मान के आप क्वेश्चंस को fx भी मान सकते हो। ये आपको पहले करना है, ठीक है, आपको एक फंक्शन जनरेट करना है। आपको अगर y या fx लिख के दिया है तो बढ़िया बात है, अगर नहीं लिख के दिया है तो पहले आप ऐसा बनाओ, y इक्वल टू लिख दो, कोई भी क्वेश्चन रहे ऐसा लिखो, या fx लिख दो। जैसे क्वेश्चन होता है कि आप साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो आप मान लो y बराबर साइन स्क्वायर x या fx बराबर साइन स्क्वायर x। हालांकि अगर y और fx पहले से दिया हुआ है तो फिर मानने का जरूरत नहीं है, वो तो आपको दिया ही हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर आपको ऐसे मानना है। अच्छा, एक और चीज़, ऐसे भी माना जा सकता है, ऐसे ना लिख के आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, x के पावर 5 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है और इसमें d लगा देंगे। तो आप ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, जो लिखो सब बेटर है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ज़्यादातर ये लिखना होता है क्योंकि आपके पूरे किताब में लिखा होता है कि फाइंड dy बाई dx, है ना। तो फाइंड dy बाई dx अगर लिखा हुआ है हर एक किताब में, हर एक चैप्टर, हर एक एक्सरसाइज में, तो dy बाई dx कब आएगा, जब क्वेश्चंस में y दिखेगा, है ना। तो इसीलिए क्वेश्चंस को हम ज़्यादातर y मानते हैं। अगर f डैश x मान निकालने के लिए बोल रहा है तो फिर आप fx मानो, और नॉर्मली तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, हो सकता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दे दे, ऐसे लिख के दे देगा, ठीक है, आप लिख भी सकते हो। तो इस तरह से आप पहले लिखने का पैटर्न समझ लो कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को लिखना है, ठीक है। और अगर आप क्वेश्चंस लिखना समझ गए तो बहुत आसान है। तो यहाँ तक मैंने पैटर्न बताया था लिखने का, अब यहाँ से हम आपको सॉल्यूशंस बताते हैं, ठीक है। और वापस रिपीट करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चंस को मानना है, माना कि, उसको लेट भी लिखा जा सकता है इंग्लिश में, y मानते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है x टू द पावर 5, सबको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। फिर आपको जब बनाना आ जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा तो फिर आप उसको मन में बना के आंसर डाल दो, वो तो आपका मन है, आप जो करो। लेकिन अभी आप एक प्रोसीजर से, एक अच्छे ढंग से बनाओगे, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ। तो एक माना कि लेट y इक्वल टू x टू द पावर 5, उसके बाद जब ये आप मानोगे तो लिखोगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। हिंदी में क्या लिखोगे, x के सापेक्ष दोनों तरफ, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो आप हिंदी वाले बच्चा हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो मर्जी लिखो। तो क्वेश्चंस को मानने के बाद ये, यानी कि हर एक क्वेश्चंस में ये कंपलसरी है, ये दोनों करना है। y मानना है, y की जगह आप fx भी मान सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म है y ज़्यादातर, क्योंकि dy बाई dx निकालना होता है, तो y मानेंगे तो आसानी से आ जाएगा, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए y आप मानो और फिर इसके बाद ये लिखोगे, हिंदी इंग्लिश जो आपको समझ में है लिखो। उसके बाद स्टेप अब स्टार्ट होता है, कैसे लिखोगे, देखो क्या करना है। अब सब को डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, ये आपका क्वेश्चन है ना। तो y है, तो y को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको नीचे, अगर t के रिस्पेक्ट में करना होता तो t नीचे, और इसमें लगा देंगे d इक्वल है। अब किसको करना है, x के पावर 5, ठीक है। तो यहाँ पे चला जाएगा x ही ना, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में, और d लगा देंगे। जो क्वेश्चन उसको थोड़ा ब्रैकेट में ले लो क्योंकि बड़ा सेक्शन है। बस dy बाई dx तो निकालना है, तो dy बाई dx को कुछ नहीं करते, छोड़ देते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, आपको बताया गया था कि अगर पावर हो, वो भी पावर में नंबर हो कांस्टेंट, ना कि कुछ भी, ऐसा नहीं कि जैसे क्वेश्चन रहे x के पावर x, तो इसमें भी हम ये प्रोसीजर अप्लाई कर देंगे, नहीं। इसके पावर में एक संख्या हो, नंबर हो, डिजिट हो, कांस्टेंट हो, तब ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। अगर मान लो कि हम मान ले x के पावर a लिख दें, और हम समझ रहे हैं यहाँ पे कि a एक कांस्टेंट है, तो उस सिचुएशंस में ये वाला स्टेप इस फॉर्मूला पे बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कांस्टेंट अगर पावर में नहीं है तो फिर नहीं,
ये तब नहीं होगा। अब यानी कि क्वेश्चन है x के पावर साइन x, तो इस फॉर्मूला पे बेस्ट कर दोगे कि साइन, जैसे पावर आगे किए थे और पावर में से एक घटाए थे, तो उसी तरह साइन x आगे कर दिया, साइन x में से एक घटा दिया, ऐसा नहीं, वो सिर्फ कांस्टेंट के लिए ही होगा। इसीलिए यहाँ पे पावर में n लिखा है, और मैंने उस समय फॉर्मूला में लिखाया था कि n जो है वो इंटीजर्स है ना, n इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। हाँ ठीक है, तो चलो यहाँ पे इसको बनाना बहुत आसान है, पावर आगे और पावर में से एक घटा दो, ठीक है, तो रिजल्ट कितना आया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5 और x के पावर 4, ये आंसर हो गया। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन हम आपको बनाते हैं, फिर स्टेप लेवल बढ़ते जाएगा और स्टार्ट हो जाएगा चेन का प्रोसीजर। ध्यान देते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं। मान लो अगर क्वेश्चन रहता 10x के पावर 8, है ना, मज़ेदार क्वेश्चन। चलो देखते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, y इक्वल टू 10x टू द पावर 8। उसके बाद क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट। आपको हिंदी में लिखना है, लिखो, हम तो लिख के यहाँ पे बता दिए, ये हमारे लिए ज़्यादा आसान लग रहा है। डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलो y को x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, आ गया। ये है ना, याद करो हमने बताया था ये फॉर्मूला कहाँ पे लिखे, चलो यहाँ लिखते हैं, n और x हो और इसका अगर डिफ्रेंशिएशन निकालना, याद है ऐसा कुछ सेक्शन। तो मैंने बताया था कि अगर ये नंबर है ना गुना, प्रूफ भी मैंने किया था, ये तो एक संख्या है और संख्या इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो संख्या को बाहर कर देते हैं और जो अंदर बच गया वो बच गया, उसको अब जैसे सॉल्यूशंस करना है वो बात का बात है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि अगर नंबर, कभी भी नंबर अगर मल्टीप्लाई में रहे किसी भी सेक्शन के साथ, यानी देखो ये है कांस्टेंट नंबर, ऊपर ही क्वेश्चन में देखो ये कांस्टेंट और ये है वेरिएबल, क्योंकि x का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, तो वो चेंज होने वाला चीज़ है, लेकिन 10 तो 10 ही रहेगा, तो ये कांस्टेंट। और कांस्टेंट कभी भी वेरिएबल के साथ गुना में हो, कांस्टेंट और वेरिएबल अगर गुना में हो तो कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, ये पहले दिन के क्लास में हम आपको बताए थे, ठीक है, याद है। तो कांस्टेंट को हम यहाँ पे कर देंगे पहले ही बाहर कर देते हैं। हालांकि आप अंदर लिख के फिर बाहर करो या पहले बाहर लिख के अंदर करो, ये दोनों में सेम मतलब है, तो हम पहले ही बाहर कर लेते हैं और सिर्फ डिफ्रेंशिएशन निकाल देते हैं x के पावर 8 का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और d लगा देंगे। हालांकि कुछ बच्चा ऐसे भी कर सकता है, मान के चलो हम पूरा लिख देते हैं, 10x के पावर 8 का डिफ्रेंशिएशन निकाल रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। देखो हमने 10 को बाहर करके लिखा, यहाँ पे अंदर ही लिख दिया, तो फिर बाद में जब इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना होगा तो आपको 10 को तो बाहर करना होगा ना, क्योंकि कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई, और निकालना तो x के पावर 8 का ही था, ठीक है। वही चीज़ आ गया, एक स्टेप हम जंप करवा दिए, आगे लिख लिए, सीधा आप याद कर लो, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी तो 2-2 3-3 लाइन का क्वेश्चन है, तो बार बार छोटे छोटे चीज़ को अगर लॉन्ग करोगे तो बड़ा वाला बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए स्टेप याद रखना है, कभी भी कांस्टेंट नंबर आपको दिखे, ठीक है, सीधा आप उस कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट और वेरिएबल, यही अगर सिर्फ कांस्टेंट हो, जैसे 10 होता और 10 का डिफरेंशिएशन निकालना होता सीधा 0, याद है ना आपको, 10 का डिफरेंशिएशन निकालना सीधा 0, ठीक है, 15 का निकालना सीधा 0, कांस्टेंट अकेले तो डिफरेंशिएशन 0, लेकिन कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, जो बच गया सो बच गया, उसका डिफरेंशिएशन निकाल दो। फाइनली dy बाई डी एक्स 10 तो रहेगा ही, है ना। अच्छा इसका कैसे निकाले, x 10 तो कांस्टेंट है ना, ये तो बाहर रह जाएगा, और इसका तो निकालना पड़ेगा, और जब पावर में संख्या होता है तो कैसे निकालते हैं, अभी तो आपने पढ़ा, ये तो मल्टीप्लाई है, पावर आगे कर देते हैं और फिर उसके पावर में से 1 घटा देते हैं, है ना। यानी फाइनली dy बाई डी एक्स इक्वल टू 80, है ना, 10 8 80, और फिर x के पावर 7, ये आपका आंसर हो गया। सिंपल सा बात है, ठीक है। कुछ स्टेप समझ में आया, और भी हम आपको क्वेश्चंस बताते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। तो हम लोग इतना तक तो देख लिए, अब हम लोग आगे का कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं, ठीक है। चलो वापस फिर से 3rd नंबर क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम आपको बताएं, ठीक है। आगे का क्वेश्चन चलते हैं, जैसे फिर से एक बार हम आपको क्वेश्चंस बताते हैं। जैसे क्वेश्चन होता 15x के पावर 7 प्लस x के पावर 8 प्लस 9, ऐसा क्वेश्चन होता है, ठीक है। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो सबसे पहले लेट करेंगे y,
15x⁷। अभी तो अब अलजेब्रिकल फंक्शंस का बता रहे, फिर ट्रिगो फंक्शंस का डिफरेंशिएशन बताएंगे। चलो सबसे पहले ये y मान लिया। अब देखो उसके बाद दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, कैसे बनाएंगे? y को x के रिस्पेक्ट में तो d लगा देंगे डिफरेंशिएशंस के कारण। अच्छा, संख्या कभी भी मल्टीप्लाई में रहे वेरिएबल के साथ तो आगे कर देंगे। समझ रहे हैं? सब जितना भी अभी कॉन्सेप्ट हम पढ़ाएं उस सब को एक ही क्वेश्चन में डाल दिए हैं। तो 15 आगे रह जाएगा, याद है क्यों? और निकलेगा किसका? x के पावर 7 का x के ही रिस्पेक्ट में d लगा दे। ठीक है, प्लस x के पावर 8 का भी निकलेगा x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और प्लस 9 का भी निकलेगा x के रिस्पेक्ट में। 9 अकेले है ना, तो इस बार 9 बाहर नहीं जाएगा। अब बाहर तब जाता है जब कांस्टेंट किसी के साथ होता है। यहाँ तो कांस्टेंट अकेले है ना, हालांकि उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। प्लस लिखे हैं सब जगह, माइनस होता है तो माइनस लिख देते हैं। चलो आगे, dy/dx इक्वल टू 15 तो बाहर है ही। इसका बताओ क्या होगा? पावर आगे और पावर में से घट जाएगा, डायरेक्ट घटा देता है। 7 में से 1 के 6, फिर यहाँ पावर आगे, पावर में से 1 घटेगा तो बचेगा 7, है ना। और ये 9, किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन 0 अगर नंबर अकेले हो तो। ठीक है, dy/dx तो 15 सते कितना? 75 से शायद, तो x⁶ इतना बच गया, और 8x के पावर 7। ठीक है ना। आप इसको यही आंसर छोड़ सकते हो, फिर या तो कॉमन भी ले सकते हो, जो कॉमन हो लो, x के पावर 6 कॉमन हो जाएगा, या और भी कुछ कॉमन होता है तो लो, नहीं तो आंसर ही छोड़ दो, बात खत्म। इसके बाद तो आप सॉल्यूशंस को आप जहां तक ले जाओ, लेकिन डिफरेंशिएशन तो हो चुका है क्वेश्चंस का, है ना। आप इसको आप अरेंज कर रहे हो, डिफरेंशिएशंस तो यहीं हो चुका है, अब आप इसको अरेंज कर रहे हो कि थोड़ा सॉल्यूशन उसका बढ़िया लग सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया जिसमें सारा कॉन्सेप्ट समझ गए आप। चलो अब आगे चलते हैं क्वेश्चंस में, और आगे क्वेश्चंस। मजा आया? चलिए अब क्वेश्चंस हम आपको देते हैं। सपोज आपके पास क्वेश्चंस होता 2x + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस का 2 उपाय है। पहला तो आप इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ दो। ठीक है, या दूसरा आप इसको डायरेक्ट तोड़ो, और हम आपको डायरेक्ट मेथड से बताएंगे क्योंकि वो थोड़ा सा फायदेमंद होगा। जैसे कि सपोज आप a + b का होल स्क्वायर तो आप तोड़ लोगे बहुत आसानी से, वो आपको याद भी है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन होता 2x + 3 का होल क्यूब, तो शायद आप ये भी तोड़ लेते क्योंकि a + b का होल क्यूब आपको पता है। ठीक है, अच्छा, तोड़ने के लिए तो 2x + 3 के पावर 4 होता, तो शायद आपको दिक्कत हो सकता है कि अब a + b के पावर 4 का फॉर्मूला क्या होता है। हालांकि 11th में पढ़ाया गया था बाइनोमियल थ्योरम, उसके बेस पे बनाया जा सकता है, लेकिन सॉल्यूशन काफ़ी लंबा चला जाएगा। अच्छा चलो यहाँ तक मान के चलो बच्चा कर भी लेता है, और अगर क्वेश्चन 2x + 3 के पावर 10 दे दे तो a + b के पावर 10 का फॉर्मूला तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर 100 दे दे तो तब तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और 1000 दे दे तो तब तो हालत खराब हो जाएगा, सोच के बेहोशी हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि उसके बेस पर ये सबका सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, चाहे 100 हो पावर में, या 1000 हो, या करोड़ हो, लाख हो, कुछ भी हो, कोई फर्क ना पड़े, आंसर डायरेक्ट हो जाए। तो इसीलिए हम आपको ब्रेक ना करके हम डायरेक्ट आपको सॉल्यूशंस करने के लिए बताते हैं कि आप कैसे इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आंसर दोनों पे सेम होगा, लेकिन वो सब काफ़ी महंगा पड़ जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई 2 क्वेश्चंस हम आपको बनाते हैं, एक क्वेश्चन ये, फिर एक और, फिर आप बाकी बना लोगे। चलो हम पहले ये क्वेश्चंस बनाते हैं। तो सबसे पहले लेट करोगे, ये आपको पता ही है, लेट y = 2x + 3 का होल स्क्वायर, फिर डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अच्छा ध्यान देना, यही समझना है, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, d लगा दे, dy/dx। थोड़ा हम स्लो बता रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना है, फिर तो क्वेश्चंस को हम फास्ट बनाएंगे। अब आगे यहीं पे तो बात समझना है। देखो फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला x के पावर n एक का फॉर्मूला था, पावर आगे और पावर में से 1 घट जाएगा।
पता है ये क्यों हुआ? क्योंकि देखो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है? एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ध्यान देना। एक्स के रिस्पेक्ट में अगर क्वेश्चन डिफरेंस, मतलब कहने का मतलब ये है कि पावर को जो पावर देखो एक्स के पावर एन है तो नीचे एन नहीं लिखाया है, नीचे क्या लिखाया है? एक्स लिखाया है। यानी क्वेश्चंस ये जो पावर छोड़ के ये जो बचा ना, अच्छा एक मिनट ऐसे समझ में आएगा। अब इसका रिजल्ट क्या होगा बाद में देखेंगे, सबसे पहले वो तो आपको पता ही है। यहां देखो, सबसे पहले देखो यहां पे नीचे क्या लिखाया है, ये कहां से लिखा है, ये x कहां से लिखाया है? तो ये x यहां से लिखाया है, पावर नहीं लिखाया है। पावर के नीचे जिस पर पावर चढ़ा है वो चीज नीचे लिखा है, यानी पावर को छोड़ के जो बचा है उसको हम नीचे लिखे। अच्छा यही क्वेश्चन x के पावर 10 भी होता तो आप इसको ऐसे लिख रहे थे डिफरेंशिएट करने के लिए, फिर जो भी आंसर आ रहा था पावर आगे पावर में से करना। तो इसमें आप ध्यान दो क्या हो रहा है, ये वाला नीचे लिखा हुआ है ना, यानी जो पावर छोड़ के जो बचा है वो नीचे लिखा हुआ है। समझो बात को, जैसे अगर यही क्वेश्चन होता y के पावर 10, ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट करना होगा x के रिस्पेक्ट में, तो हम डायरेक्ट x नीचे नहीं लिखते। कैसे लिखते? देखो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो जिसके पावर में नंबर हो, नंबर वाला जब भी क्वेश्चन हो तो नंबर को छोड़ दो, संख्या को छोड़ दो, जो बचे उसको नीचे लिख दो, y को नीचे लिख दो, d तो लगेगा ही, और फिर इस y को ऊपर ले जाओ और फिर इसको x के रिस्पेक्ट में निकालो, ऐसे कॉन्सेप्ट आएगा। और भी आगे क्वेश्चन देखो, अगर क्वेश्चन होता z के पावर 15, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन करना होता है x के रिस्पेक्ट में। अगर z के रिस्पेक्ट में करना होता, सपोज इसको z के रिस्पेक्ट में करना होता तो यहीं पे z लिख देते, बात खत्म। कारण क्योंकि z के पहले तो z के पावर 15 है, तो इस पावर को छोड़ के बचेगा z, तो नीचे z लिखे, और इसके आगे बनाने का जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस भी कह रहा है कि z ही के रिस्पेक्ट में निकालो। लेकिन क्वेश्चंस कह देता कि तुम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो क्वेश्चंस कह रहा है, ये पूछ आपको x के रिस्पेक्ट में कह रहा है, लेकिन इसके बेस पर पहले तो ये z के रिस्पेक्ट में निकलेगा और फिर ये z, अब ये z फिर x के रिस्पेक्ट में निकलेगा। ऐसे क्वेश्चन अभी और समझ में आएगा, ध्यान देना। यही तो समझना, अगर ये समझ गए डिफरेंशिएशन का 30% टॉपिक खत्म हो गया, यही मेन चीज है, ठीक है। चलो देखो, मान के चलो क्वेश्चन है x टू दी पावर 10, नहीं x टू दी पावर 10 नहीं, सपोज u के पावर 5 मान लेते हैं। सपोज u के पावर, u एक वेरिएबल है, सपोज कुछ देर के लिए मान लेते हैं, और u के पावर 5, ध्यान देना, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ये बाद में देखेंगे किसके रिस्पेक्ट में करना है। अभी क्वेश्चंस देखेंगे कि u के पावर 5 है तो इसको किसके रिस्पेक्ट में करें, तो पावर वाला जैसे क्वेश्चन दिखे तो पावर छोड़ के जो बचे उसको नीचे लिखो u, ठीक है। और फिर अब इस u को x के रिस्पेक्ट में और सब में d लगा लो, समझे बात, ठीक है। अच्छा अगर यही क्वेश्चन होता u के पावर 5 और ua के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, तो इसको बाद में देखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना उसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चंस के अनुसार u के पावर 5 को तो ua के रिस्पेक्ट में निकलेगा पावर छोड़ के, ठीक है ना। और अब देखो कि जब हम ऐसा कर लिए तो अब निकालना किसके रिस्पेक्ट में, तो u के रिस्पेक्ट में निकालना, और u के रिस्पेक्ट में निकालना है तो नीचे तो u आ ही गया है, लेकिन यहां पे क्वेश्चन के अनुसार नीचे u लिखाया, लेकिन कह रहा था x के रिस्पेक्ट में निकालना। जब x के रिस्पेक्ट में निकालना है तो x नीचे आना चाहिए था, तो x नीचे नहीं आया, तो अभी इस u को ऊपर ले जाके x के रिस्पेक्ट में कर दिया। यही है चेन मेथड, ऐसे ऐसे सीरीज बनते जाएगा, अभी बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा। देखो 2 सीरीज बना, नहीं, इसे मल्टीप्लाई करते करते बहुत सारा में टर्म आ जाएगा। यही तो चेन है, चेन देखो साइकिल का चेन एक दूसरे में बहुत सारा जुड़ा हुआ रहता है, तो ये चेन मेथड है। और भी इस कॉन्सेप्ट को समझते, यही समझना है आपको, ठीक है। जैसे क्वेश्चन होता y के पावर 5 और इसको निकालना होता y के रिस्पेक्ट में ही, ठीक है। तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना उसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या है, y के पावर 5, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार y, क्योंकि पावर छोड़ के जो बचेगा वो लिख देंगे और लगा दे d। इसको आगे बनाने का जरूर, अब देखेंगे कि किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो y तो आया हुआ है तो आगे बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन चेंज करते हैं, ठीक है। y के पावर 5 को निकाल दो x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखेंगे क्वेश्चंस के अनुसार नीचे तो y लिखाएगा,
ठीक है, डी लगेगा, y लिखाएगा। लेकिन ये क्वेश्चंस को यहां नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि रियल में निकालना है x के रिस्पेक्ट में और अभी निकला है y के रिस्पेक्ट में। तो अब इस y को ऊपर ले जाएंगे और x को नीचे रखेंगे तो x के रिस्पेक्ट में निकल गया और अब d लगा देंगे। समझे कॉन्सेप्ट? चलो और देखते हैं। मान लो y के पावर 9 है और डिफरेंशिएशंस करना है t के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो बाद में, सबसे पहले क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग नीचे y लिखाएगा क्योंकि पावर छोड़ के जो बचे, ठीक है। अच्छा, d लगेगा। उसके बाद ठीक, ये यहां नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन को t के रिस्पेक्ट में निकालना। अगर क्वेश्चंस को y के रिस्पेक्ट में ही निकालना होता तो y आ चुका था, आगे नहीं बनाने का जरूरत था। लेकिन t के रिस्पेक्ट में निकालना है तो y को ऊपर ले जाके, यानी ये वाला को ऊपर ले जाके और अब इसको t के रिस्पेक्ट में निकाल देंगे, ठीक है। हाल तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट होगा, समझ गया। चलो और भी, ये तो आपको समझना ही है, चाहे हमको जितना भी बार बनाना पड़े, ये तो आपको समझाना ही है किसी भी हाल में। तो चलिए कुछ समझे, हमको जितना बार जरूरत पड़े हम आपको समझाएंगे, लेकिन ये आपको समझना है, यही मेन कॉन्सेप्ट है। चलो वापस फिर से क्वेश्चन रहता है z के पावर 10, ठीक है, और इसको निकालना होता है z के ही रिस्पेक्ट में। तो पहले इसको बाद में देखेंगे। क्वेश्चन देखो, z के पावर 10 के अकॉर्डिंग नीचे z लिखाएगा क्योंकि पावर को छोड़ के ही बच रहा है, d लगा देंगे। इसके बाद बनाने का जरूरत नहीं है, कारण क्योंकि z के रिस्पेक्ट में ही निकालना तो z आ चुका है। लेकिन यही क्वेश्चन होता है z के पावर 10 को x के रिस्पेक्ट में निकालो, t के रिस्पेक्ट में, u के किसी भी चीज के रिस्पेक्ट में निकालना हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग नीचे तो z लिखाएगा, क्लियर है, आपको पता है। लेकिन ये z नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ z के रिस्पेक्ट में निकालना था, यहाँ x के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो भी z को ऊपर ले जाके x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। और अब हमको लगता है अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा यही क्वेश्चंस होता साइन x के पावर 5 और इसका डिफरेंशिएशन निकालना होता। तो एग्जैक्टली जैसे z के पावर 5 का आप पावर छोड़ के नीचे z लिख दे रहे थे, y के पावर 10 था तो y लिख दे रहे थे, x के पावर 7 था तो नीचे x लिख दे रहे थे। तो साइन x के पावर 5 है तो नीचे आपको साइन x लिखना होगा, cos x के पावर 15 है तो नीचे cos x लिखना होगा। क्योंकि देखो जो पावर, हमने क्या बोला कि पावर छोड़ के जो बचे वो नीचे लिखना होता है, ठीक है। ये चीज आपको कॉन्सेप्ट ध्यान देना और अब बहुत आसानी से क्वेश्चंस बनेगा। दो क्वेश्चंस हम आपको बना के दिखाते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चंस यहां पे लिखा है, देखो 2x + 3 का होल स्क्वायर, क्वेश्चन तो अपना यही है। क्वेश्चंस में मैंने क्या बताया कि कोई भी क्वेश्चन, डिफरेंशिएशंस का कोई भी क्वेश्चन जिसमें पावर आपको कांस्टेंट दिखाई दे, यानी कि एक नंबर, एक संख्या दिखाई दे, तो उस पावर को छोड़ दो और जो बचे उसको लिख दो। तो पावर 2 को छोड़ के जो बच जाएगा, ये सब बच जाएगा ना, ये ना सिर्फ छोड़ना है, बाकी सब बच जाएगा, इस सब को नीचे लिख दो, ठीक है। उसके बाद अब सोचना यह है कि निकालना किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में। 2x + 3 नीचे आ गया है तो 2x + 3 के रिस्पेक्ट में थोड़े निकालना है x के रिस्पेक्ट में। तब इस 2x + 3 को ऊपर ले जाएंगे और इसको x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे और सब में लगा देंगे d। जो बड़ा सा टॉपिक आपको दिखाई दे, बड़ा स्टेप दिखाई दे, उसमें ब्रैकेट लेकर d लगा देना। चलो आगे, अब dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, तोड़ना सीख गए आप। देखो चेन की तरह थोड़ा सा बना है, अभी और बड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है। तोड़ना सीख गए, बस एक लाइन और समझना। अब डिफरेंशिएशन निकालो। अच्छा देखो इस पूरे क्वेश्चन पर पहले ध्यान दे देना। इसमें सबसे पहले ही पावर वाला क्वेश्चन है ना, पावर वाला क्वेश्चन है। और पावर वाले क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं, तो पावर आगे लाते हैं। चलो पावर आगे लाओ, तो पावर आगे 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पावर में से 1 घटा देते हैं, तो जो पूरा क्वेश्चन होगा वो पूरा क्वेश्चन लिख देंगे। 2x + 3 जो है वो पूरा लिख देंगे और उसके पावर में से 1 घटाएंगे। तो पावर तो 2 ही है और 2 में से 1 घटा देंगे। अगर यहाँ x स्क्वायर होता तो x के पावर 2 - 1 होता, लेकिन 2x + 3 है तो 2x + 3 के पावर लिखोगे ना। अच्छा यहाँ sin x होता तो sin x के पावर 2 - 1 हो जाता, ठीक है। अच्छा अब इसका तो बन गया, अब इसका बनाते हैं। बीच में इंटू है ना, इंटू डॉट दे दिए। अच्छा 2x + 3 का बनाओ, ध्यान दो 2x + 3, 2 क्या है कांस्टेंट
और ये है वेरिएबल। और कांस्टेंट और वेरिएबल कभी भी गुना रहे तो कांस्टेंट को कर देते हैं बाहर, पता है ना आपको, ठीक है। सबसे पहले इसको अगर आसानी से बनाओ तो अलग अलग कर लो। आपको याद है ये वाला, ऐसा क्वेश्चन है u प्लस भी, तो आप u को कर दो अलग और v को कर दो अलग, इसीलिए सब फॉर्मूला हम बनाए थे, ठीक है। यहां भी देखो, इसको तो हमने निकाल लिया, इसको देखो बीच में प्लस है, ये मान लो u, ये मान लो v, दोनों को अलग कर लो पहले। तो d के साथ 2x अलग हो जाएगा, d के साथ 2x अलग हो जाएगा, बटा में तो dx लिखा हुआ करता है, देखो d के साथ u अलग हुआ, बटा में dx लिखा गया, d के साथ v अलग हो गया, d के साथ 2x अलग होकर dx लिखा गया। अब प्लस d के साथ 3, d के साथ 3 अलग हो जाएगा और बट्टा में dx लिखा जाएगा, ठीक है। और इस पूरा को ब्रैकेट में ले लेते हैं क्योंकि ये दोनों एक साथ है ना, तो ब्रैकेट में ले लिए। चलो x बराबर आगे dy बाई डी एक्स 2x प्लस 3 के पावर, 2 में से एक घटा 1 था, एक पावर में लिखने का जरूरत नहीं है। यहां बनाओ, ये है कांस्टेंट, ये वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल कभी भी गुना में रहे तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, ब्रैकेट तो देंगे। कांस्टेंट निकल गया बाहर तो बच जाएगा x, तो dx बच जाएगा ना, अब बटा में dx, तो dx कट के 1 प्लस ये 3 है ना कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है ना। तो अब देखो कितना बचा, dy अपॉन dx, उसके बाद आप गुना भी कर सकते हो या छोड़ भी सकते हो, 2 गुने 1 तो 2, 2 में 0 जोड़ो तो 2 ही आ गया, ये पूरा 2 आ गया, और 2 में 2 से गुना कर दो तो 4 2x प्लस 3, और ज़्यादा बनाना है जो 4 से इसमें गुना कर दो, 4 से इसमें गुना कर दो, आंसर छोड़ दो, या यही छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चंस बनाने का तरीका। एक और क्वेश्चन हम आपको बनाते हैं, फिर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो पॉज करके जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन तो पढ़ लिए, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक और हमको आपको उसी तरह का क्वेश्चन बनाते हैं। सपोज 2x प्लस 3 को चेंज कर देते हैं और कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो मान लेते हैं 5x प्लस 6, इसके पावर लिख देते हैं 10। ब्रेक करके तोड़ना बहुत मुश्किल है इसको बनाना, चलो सिंपली बनाते हैं। लेट y इक्वल टू 5x प्लस 6। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो सबसे पहले ये तो आपको लिखना ही है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, y को x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx। चलो अब ध्यान दो, यहीं से तो समझना है, यहाँ तक तो बच्चा वाला काम था। 5x प्लस 6 के पावर 10, ठीक है। क्वेश्चंस पावर वाला है ना, पावर को छोड़ो, जो बचे उसको लिखो। तो बचा क्या, 5x प्लस 6। क्या क्वेश्चंस को यहीं तक छोड़ दे, सॉल्यूशंस को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि मुझे निकालना है x के रिस्पेक्ट में और आ गया है 5x प्लस 6। तो अब इस 5x प्लस 6 को ऊपर ले जाओ और इसको निकालो x के रिस्पेक्ट में, और अब तो x आ गया ना, और अब सब में लगा दो d, जो बड़ा वाला स्टेप हो उसमें d लगा के ब्रैकेट ले लेना, ठीक है। चलो अब आगे बनाओ, dy बाई dx, पावर आगे है ना, इसमें क्या करेंगे, पावर आगे, पावर में से एक पावर आगे और पावर में से फिर एक घट जाएगा, समझ रहे हो बात, ठीक है। पावर आगे और पावर में से एक घट गया तो 10 तो आगे आ गया, और ये जो क्वेश्चन है वो तो लिखा ही जाएगा, और उसके पावर में से एक घट जाएगा। अब इसको अलग अलग करके बनाएंगे, है ना। तो d 5x बटा में x अलग हो जाएगा और d 6 बटा में dx अलग हो जाएगा, है ना। इसको अलग कर ले इसके साथ, इसको अलग कर ले इसके साथ। चलो आगे बनाओ, dy बाई dx 10 तो यही रह जाएगा, 5x प्लस 6 के पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, तो 5 बाहर निकल जाएगा, पता है, बच जाएगा dx। तो dx का हो जाए, dx बचेगा तो dx बटे dx 1 हो जाएगा, और 6 का डिफरेंशिएशन 0 बच जाएगा। ये 5 ना, 5 में 10 से गुना कर दो 50, ठीक है, और बच जाएगा 5x प्लस 6 के पावर 9। अब इसको सॉल्व करना पॉसिबल थोड़ा, अभी 50 को अंदर ले जाओगे, इसको तोड़ोगे, कोई फायदा नहीं है, आप इतना ही आंसर छोड़ दो, और यही आपका आंसर होगा भी अगर इस तरह का क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा। चलो एक और क्वेश्चंस बनाते हैं, फिर आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, फिर हम लोग स्टेप अलग अगले नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते हैं।
मान लो ना अब ऐसा क्वेश्चन होता तो तुम a प्लस बी का होल उस पर लगाओ ना, ये a प्लस बी प्लस सी के पावर 5, क्वेश्चन बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इसको इस तरह से बनाना ज़्यादा आसान है, ठीक है, ज़्यादा आसान का एकदम आसान है। y 6x³ प्लस 6x प्लस 9 के पावर 5, ठीक है, समझ के बाद चलो सॉल्व करते। पहले तो ये लिख लेना, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं दोनों साइड। चलो ये हो गया, आगे चलते हैं। y को x के रिस्पेक्ट में d लगा दें, ठीक है। चलो ध्यान देना, पहले पूरा क्वेश्चन उतार लेंगे, पूरा क्वेश्चन उतार लेंगे, और क्वेश्चन उतारने के बाद जैसे ही देखेंगे कि पावर वाला क्वेश्चन है, पावर को छोड़ देंगे। तो पावर को छोड़ दो, बच जाएगा कितना, 6x³ प्लस 6x प्लस 9, ये बच जाएगा ना। पावर छोड़ के जो बच्चे पूरा लिख देना है। और अब इसको यहाँ नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि निकालना है x के रिस्पेक्ट में, तो अब इसको ऊपर ले जाएंगे। चलो ले जाओ, 6x³ प्लस 6x प्लस 9, अब बट्टा में अब x के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, और इसमें लगा देते हैं सब में d। जो छोटा स्टेप है उसमें ब्रैकेट लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बड़ा है उसमें ब्रैकेट ले लेना, ठीक है। तो dy/dx। अब आगे कैसे, ये पावर वाला क्वेश्चन है, पावर कर दो आगे तो 5 आ जाएगा आगे, और फिर पूरा क्वेश्चंस उतारने के बाद उसके पावर में से 1 घट जाएगा। समझ रहे हो बात, ठीक है। गलत मत बनाना, हम होमवर्क बनाएंगे तो, क्योंकि बहुत प्यार से समझा रहे हैं, और अब इससे ज़्यादा आसान तो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है, भगवान भी नहीं आके। तो बहुत आसानी से समझो, और शायद समझ भी चुके होगे, और ऐसे बनाना है। चलो आगे, फिर उसके बाद नीचे लिखते हैं क्योंकि जगह नहीं है वहाँ पे इधर में, ठीक है। इस सब को अलग अलग करेंगे, तो d6x³ को अलग कर देंगे dx के साथ, फिर d6x को भी अलग कर देंगे, ठीक है, और फिर d9 को भी अलग कर देंगे, ठीक है। चलो अलग कर दिया, बस 2 स्टेप और, dy/dx 5 तो रहेगा ही, 6x³ प्लस 6x प्लस 9 के पावर 4, ठीक है, गुने। यहां बनाओ ये क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, ध्यान देना, बड़ा प्यार से इसको समझना। कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट निकलेगा बाहर, ध्यान देना, कांस्टेंट निकलेगा बाहर, तो बचेगा कुछ ही x³ बचेगा, x नहीं बचेगा। x बच रहा था, जब x बच रहा था तो नीचे भी dx से था। जैसे जब यहाँ पे मान लो सिर्फ x होता तो 6 बाहर निकलता, तो d और x बच जाता, और नीचे भी dx से बच जाता। लेकिन यहाँ पे x नहीं बचा है, यहाँ देखो क्या बचेगा, ध्यान देना। जब हम 6 बाहर किए, ठीक है, चलो एक लाइन लिख ही देते हैं, क्या दिक्कत है। जब 6 बाहर किए तो x³ बचा, dx³ बटा में dx बचा ना। 6 जब बाहर किए कांस्टेंट था तो dx³ बटे dx बचा, ये लिख लो एक लाइन। अच्छा, यहाँ जब 6 यहाँ भी बाहर किए तो बच गया dx/dx, क्योंकि x बचा ना। अच्छा, इसको तो सोचना नहीं, संख्या का तो अकेले रहे, डिफरेंशिएशन 0 निकाल देना है, ठीक है। तो dy/dx, यही हम डायरेक्ट कर दे रहे थे, 6 बाहर निकाल के dx काट के 1 लिख दे रहे थे। एकदम डिटेल्स में लिखना है तो ऐसे 6 बाहर निकाले dx/dx, तो कट के तो 1 ही नहीं आएगा। यही चीज़ हम पहले जैसे 5 बाहर निकाले तो dx/dx तक काट देते थे, डायरेक्ट आंसर मने में सोच के लिख दे रहे थे। लेकिन यहाँ डिटेल्स करके लिख दिया आपके समझने के लिए। आप ऐसे लिखो तो आपको धीरे धीरे ज़्यादा समझ में आएगा, और जब समझ में आ जाएगा तो फिर तो शॉर्ट में आप बना ही सकते हो, ठीक है। तो अभी तो आपको सीखना है। चलो ये एक लाइन और, dy/dx हो गया, dy/dx 5 6x³ प्लस 6x प्लस 9 के पावर 4। ये देखो बीच में डॉट देते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो 6 तो रहेगा, कांस्टेंट है। इसका कैसे निकाले, ये पावरे वाला ना क्वेश्चन है। देखो तो x के पावर संख्या है, पावर में संख्या और पावर में संख्या, तो पावर आगे, पावर में से घटाओ तो 3 कर दो आगे, ध्यान दो 3 कर दो आगे, बिंदु नहीं दिए, ऐसे डॉट नहीं दिए, लगता कि 6.3 है, इसीलिए मल्टीप्लाई डाल दिए। तो पावर आगे और पावर में से 1 घट गया, ध्यान दो 6 तो रहेगा ही, पावर आगे तो 3 आगे, और फिर 3 में से 1 घट गया तो 2, तो x² ना, x पर में पावर ना घटेगा तो 2 बच जाएगा, प्लस
6 रह जाएगा और ये तो dx कट जाएगा तो हो जाएगा 1 और 0 खत्म। ठीक है, तो बचा आंसर कितना, dy बाई dx 5 बचा। उसके बाद सबसे छोटा है, इसके बाद ये छोटा दिख रहा है, फिर ये बड़ा दिख रहा है, तो छोटा छोटा को पहले लिख देते हैं, बड़ा को बाद में। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही छोड़ दो। 6x³ 6x प्लस 9 के पावर 4 और ये छतरी 18x² और प्लस 6, ऐसे भी। या तो फिर आप इसको उठा के यहाँ लिख दो, इसको उठा के वहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन लेना है ले दो। आंसर आपका हो चुका है। अब आप इसमें कॉमन लेके छोटा करो बड़ा करो, जो आपको करना है करो, डिफरेंशिएट हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, वापस अगेन आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और हम आपको कुछ और क्वेश्चंस आपको इसी तरह का अलजेब्रिकल क्वेश्चंस बताते हैं, फिर हम आपको ट्राइगोनोमेट्री फंक्शंस में इंटर करवाएंगे, लेकिन वो आगे आएगा अगले वाले वीडियो में, क्योंकि ये चीज आपको सीख लेना है। और जैसे ही हम आपको टोटल 5 कॉन्सेप्ट बताएंगे, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसी तरह 4 और कॉन्सेप्ट बताएंगे, और जैसे ही आपका सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, फिर आप डिफरेंशिएशंस का जो 5, 6, 7 को चैप्टर है वो आप ऐसे ऐसे बनाओगे एकदम चुटकी में सारा चीज़ आपको ये। लेकिन आप ये पांचों स्टेप, पांचों क्लास जो है वो आप एकदम बेहतरीन तरीके से करो, एकदम आपको समझ में आएगा। ठीक है, और आप बनाओगे सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशंस का क्वेश्चन आप बनाओगे, इट्स गारंटी। बस जो हम पढ़ा रहे हैं वो लगातार देखो, होमवर्क्स को कंप्लीट करो। ठीक है, चलो और भी कुछ क्वेश्चंस बना के दिखाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके वीडियो को लिख लो। तो हम लोग पढ़ लिए, अब हम आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं, फिर हम आपको होमवर्क देते हैं बनाने के लिए, और इस तरह का क्वेश्चन आप बनाओगे, फिर हम लोग अगले वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस वाले टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन थोड़ा लंबा सा और हार्ड सा देते हैं। मान लो 6x के पावर 4 9x³ 8x² 15x प्लस 5। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन है और इसके पावर 9 दे देते हैं। ठीक है, 10 ही दे देते हैं, 10 में बस हो जाएगा आज के लिए, है ना। चलो देखो बुआ, पढ़ तो लो, क्योंकि लॉकडाउन तो बढ़ ही गया है, आगे भी बढ़ सकता है, भगवान करे कि जल्दी खुल जाए। और अगर नहीं भी मगर मान के चलो खुल भी गया है तो 1-2 महीना तो आपका डिस्टर्ब हो ही चुका है क्लास। तो मान के चलो कि जून में अगर आपका क्लास खुलता है तो जून में अगर क्लास खुलता है तो फिर आपके पास जुलाई और अगस्त, है ना, सितंबर, तो मान के चलो ये 3 महीना बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाएगा रेगुलर ढंग में। लेकिन बीच में फिर वो दुर्गा पूजा आ जाएगा, फिर दीपावली आ जाएगा, छठ आ जाएगा, लगन आ जाएगा, तो ऐसे बहुत सारा लंबा छुट्टी होता है। आपको पता है सितंबर अक्टूबर में से स्टार्ट हो जाता है वो आपका फेस्टिवल, तो बहुत सारा छुट्टी हो जाता है उसमें, तो फिर सिलेबस ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हम आपका लगातार क्लास करवा रहे हैं फिजिक्स और मैथ दोनों का, कि आपका सिलेबस में कोई भी दिक्कत ना हो। और फिर बेटा में सिर्फ हम ही हैं जो रेगुलर आपको क्लास दे रहे हैं, आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि लॉकडाउन में आपका पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि हम लगातार आपको क्लास दे रहे हैं। सिलेबस भी आपका बहुत बेहतरीन तरीके से ख़त्म होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम सिलेबस को बहुत आगे पहुँचा चुके हैं। तो आप इसीलिए हम आपके लिए जब मेहनत कर रहे हैं तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़िए, क्योंकि अभी भी ऐसा लग रहा है कि बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो ये बहुत बेवकूफ़ी वाला बात है, ये आपका बेवकूफ़ी तो है, क्योंकि पढ़ाया जा रहा है आपके लिए ही, और फिर आपके लिए पढ़ाया जा रहा है, आपके भविष्य के लिए पढ़ाया जा रहा है, इससे आपको ही फ़ायदा होगा, और इसके लिए भी आपको डांटना और समझाना पड़ रहा है, यानी आपके फ्यूचर को बनाने के लिए ही आपको ही डांटना और समझाना पड़ रहा है। जैसे लग रहा है आप बच्चे हैं एकदम, नहीं, अब आप इंटर के स्टूडेंट हैं, आप बड़े हो चुके हैं, तो फिर इतना तो आपको समझ होना चाहिए कि अगर हम पढ़ेंगे तो अपने फ़ायदे के लिए पढ़ेंगे। अगर पढ़ना है तो खूब अच्छे से पढ़िए, पूरा मन से पढ़िए, सारा चीज़ कंप्लीट कीजिए, और नहीं पढ़ना है तो तीर घींच मत कीजिए, सीधा सा क्लास छोड़ दीजिए, एकदम ख़त्म, जो करना है वही कीजिए। लेकिन अगर पढ़ना है तो बेहतरीन तरीके से पढ़िए। ठीक है, चलो देखिए अब ये क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए लेट y = 6x के पावर 4 9x³ 8x² 15x प्लस 5 के पावर 10। ठीक है, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट ना, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, y को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अच्छा, अब कैसे बनाएंगे, पहले तो पूरा क्वेश्चन उतार देंगे, पहले पूरा क्वेश्चन उतार ले। 10 जल्दी से पावर छोड़ के जो है सब लिख दो। समझ गए, लेकिन यहाँ तक नहीं छोड़ सकते, आगे लिखना होगा, इसको ऊपर ले जाना होगा पूरा को,
समझ रहे हो, 9x³ नहीं दिख रहा है तो हम तो यहाँ लिख ही रहे हैं, अब बट्टा में x, ठीक है। अब तो x हो सकता है और सब में अब क्या लगा दें, d, पता ही आपको d। चलिए आगे चलते हैं। dy समझदार तो तुम लोग बचपने से हो, तनी मनी नालायक हो, अच्छे से पढ़ो। चलो देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, पावर आगे और पावर में से एक घट जाएगा तो हो जाएगा 9। उसके बाद ये क्वेश्चंस अलग अलग करने के है ना, चलो कर दो। 6x⁴ dx अलग, 9x³ dx अलग, ठीक है, 8x² dx अलग, फिर नीचे लिख देते हैं 15x अलग dx के साथ और 5 भी अलग dx के साथ। समझ रहे हो, बोर्ड का साइज इतना छोटा है, थोड़ा दिक्कत तो हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मजबूरी तो है। 10 6x4 9x³ 8x² 15x + 5 और उसके पावर 9, क्योंकि 10 में से एक घटा था। इधर सॉल्व करना, इधर तो सॉल्व हो चुका है। चलो पावर 6 आगे तो बचेगा कितना, x⁴ × dx। जब आपको बनाने आ जाता था डायरेक्ट हम कर देते 6 आ गया, फिर इसको कैसे बनाते थे, पावर आ गया तो 6 × 24 हो जाता। चलो एक स्टेप बढ़ा ही लेते हैं, 6 आगे तो बच जाएगा ये, 9 आगे तो बच जाएगा x³, 8 आगे बच जाएगा x², ठीक है, 15 आगे बच जाएगा x, 5 का तो 0 ही होना है, ठीक है। चलो तो dy/dx 10 6x⁴ 9x³ 8x², 15x 5 9, ठीक है। लास्ट स्टेप अरेंजमेंट आपको खुद करना है। पावर आगे ना तो 6 × 24 हो जाएगा, पावर 4 आगे आएगा और पावर में से एक घट के 3 बच जाएगा। यहाँ भी पावर आगे तो 3 आगे तो 9 × 3 = 27 और पावर घट के 2 बच जाएगा। यहाँ भी पावर आगे तो 8 दूना 16 है ना, 2 आगे आएगा तो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x बच जाएगा और फिर 15 बच जाएगा, 15 ही, क्योंकि dx तो कट जाएगा 1 और 0 तो खत्म ही हो गया, ये आंसर। अब इसको अरेंज करो, जो करना है इसको आगे लिखो पीछे लिखो, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन हो चुका है। तो मे भी आप ऐसे क्वेश्चंस आप बनाओगे, जरूर बना पाओगे, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले लो। अब हम आपको होमवर्क देते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपको बना के लाना है अलजेब्रिकल टाइप का, और भी बहुत सारे अलजेब्रिकल टाइप का क्वेश्चंस होगा, तो हर एक टाइप का हम आपको क्वेश्चंस बनाएंगे। आपको डिफरेंशिएशन के किसी भी क्वेश्चंस में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो फिलहाल हम लोग जितना भी क्वेश्चन था वो पढ़े, आज के लिए बस इतना ही। और अब आपको ये होमवर्क, ये जो आपको क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा है, 8 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके लाना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और आपको व्हाट्सएप पर सेंड करना है सारा क्वेश्चन, वो तो आपके क्वेश्चंस का आंसर सेंड करने के बाद ही हमको पता चल जाता है कि कितना बच्चा पढ़ रहा है और कितना नहीं पढ़ रहा है। हालांकि पढ़ो या मत पढ़ो वो अपने लिए करोगे, पढ़ोगे तो ज़्यादा फायदा है, हम तो आपको समझाएंगे ही, क्योंकि मेरा समझाना फ़र्ज बनता है कि आप पढ़ो। न पढ़ना या पढ़ना आप पे डिपेंड करता है, आप खुद समझदार हो, आपका फ्यूचर, आपका भविष्य, आपके परिवार का भविष्य, पूरा समाज देश जो भी है वो सब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस माहौल में किस तरह से रह पाते हो। नॉलेज लेके एक अच्छा नाम करके हम पढ़ के एक अच्छा सा रिजल्ट कर पाते हैं, या सिर्फ ऐसे ही किसी तरह से पास हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं कि हमको गांव वाला को हम मौका दे दे बोलने के लिए, समाज को मौका दे बोलने के लिए, या फिर आप अपने इज्जत को बचाना चाहते हो, अपना नाम बनाना चाहते हो, तो उसके लिए पढ़ना चाहोगे या फिर गांव से सुनना चाहोगे, वो आपका मर्जी है, वो आप जो करना है आप करो, ठीक है। मेरा समझाना काम था, तो ये सारा क्वेश्चंस आपको खुद से करके लाना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, और एक मेरा काइंडली रिक्वेस्ट ये भी है कि जितने भी बच्चे वीडियो देखते हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करते रहे। सबके लिए सुबह सुबह के हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों बोल रहे हैं, और आप लोग का ये सिचुएशन है कि बच्चा रिप्लाई तक नहीं देता है। वाह क्या एटीट्यूड है। आज हम लोग के टीचर आज भी है तो हम लोग उनको गोर छू के प्रणाम करते हैं, और आप लोग सर को अभिवादन भी नहीं कर सकते, गुड मॉर्निंग तक नहीं बोल सकते, इतना एटीट्यूड है। तो ये तो आप स्टूडेंट होने का फ़र्ज़ नहीं लगा रहे हो। तो बहुत बुरा लगता है कि बच्चा को इस तरह से बोला जाए, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो कमेंट्स में गुड मॉर्निंग वगैरह का रिप्लाई दिया कीजिए।
कम से कम हाई वगैरह भी किया कीजिए। उसके बाद वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।